बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 3 का ए पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें उसने कहा कि हमारा एक फार्मर है, फार्मर कोई भी हो सकता है, किसान क्लेम द एवरेज यील्ड ऑफ कॉर्न, कोई अनाज की फसल है, ठीक है, ऑफ वेराइटी ए एक्सीड द एवरेज यील्ड ऑफ वेराइटी बी बाय एट लीस्ट 12 बुशल्स या बशल्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ए आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी वैरायटी बी, ठीक है। और उसने स्टार्ट में कहते क्लेम वो कर रहा है पहले से ही 12 बुशल्स का वो एरर है, ठीक है। μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1 का ये हमारे पास है 12। अब हमें ये देखना है कि ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। ये हम देखें यहाँ पर, क्योंकि एट लीस्ट का वर्ड यूज़ किया है। एट लीस्ट का मानी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो क्लेम कर रहा है वो हमारे पास जी 12 बशेज़ है। बशेज़ कोई भी पैमाना है गला मापने वाला, 12 बशेज़ एट लीस्ट है। अब यहाँ देखें आप, अगर जब वो बात करेगा कि हमारा क्लेम ये है, उसको चेक करने के लिए हम सैंपल लेते हैं। सैंपल वाली वैल्यू जो है वो अक्सर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज़ करते हैं। अब एटलीस्ट का मानी मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। कई टीचर्स को ये पता ही नहीं होता है एटलीस्ट है क्या, एटमोस्ट है क्या। एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, ठीक है, कम अज़ कम। अब ये नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, क्लेम वो कर रहा है कि हमारे पास बाय एटलीस्ट 12 है। एटलीस्ट का मतलब कम अज़ कम। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी कि व्हाट्सएप ग्रुप को फ़र्ज़ी तौर पर अगर 200 बंदे ज्वाइन कर सकते हैं तो कम से कम 2 बंदे ज्वाइन करेंगे। ये व्हाट्सएप की एक आप कह रहे हैं असूल है उसका, कम अज़ कम, एटलीस्ट, कम अज़ कम। कम अज़ कम क्या है हमारे पास, कम अज़ कम कहेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 बंदे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, या 3 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ही करेंगे, इससे कम तो नहीं ना करेंगे। कम से कम 2 या 3। अब नल हाइपोथेसिस उसने खुद दे दिया हमारे पास। ये डिफरेंस क्या आएगा ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। और ये नल हाइपोथेसिस लेस देन है, सॉरी एटलीस्ट का है, कम से कम दिस है 12। इससे ज़्यादा हो सकता है, ये 12 के इक्वल हो सकता है। उसने कहा कम से कम इतना है, इतना तो लाजमी है, इससे ज़्यादा हो सकता है या इतना ही रहेगा। अब यह नल हाइपोथेसिस हमारे पास बन गया। अल्टरनेटिव आपने खुद बना लेना है। जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का उल्टा होता है, वो लेस देन 12 पे आएगा। ये तो हमारे पास पक्की गारंटी होगी, ये नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब वैरायटी ए और बी से उसने जो ये निकाली है, हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आए हैं। इस क्लेम को चेक करने के लिए टू टेस्ट दिस क्लेम 50 एकर्स ऑफ ईच वैरायटी, सैंपल लिया गया 50 का दोनों से। इस क्लेम को चेक करने के लिए एंड प्लांटेड एंड ग्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन। ये नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होती है कि उन दोनों को सेम कंडीशन में रखा जाए। ये नहीं है कि एक एकड़ में पानी ज़्यादा डाल दिया दूसरे में कम, इससे चेक नहीं हो सकता। वैरायटी ए यील्ड्स ऑन द एवरेज, वैरायटी ए की यील्ड एवरेज जो है वो है हमारे पास 86.7। और इसी तरह जो वैरायटी ए की स्टैंडर्ड डेविएशन S1 हैट वो है हमारे पास 6.28। यहाँ आपने स्मॉल वाला यूज़ करना है। और ये S2 बार अब यहाँ बताएगा हमें। वाइल वैरायटी बी यील्ड्स ऑन द एवरेज 77.8 बशल पर एकड़ विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5.61। S2 हैट है, ठीक है। ये वाला सारा डेटा उसने हमें दे दिया है। अब नेक्स्ट हमने करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना। उससे पहले अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। वैरायटी बी पर टू टेस्ट द फार्मर्स क्लेम यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट भी उसने जो बात की, पहले वैरायटी ए की है फिर वैरायटी बी की।
इसका मतलब है μ1 की पहले बात रखिए, μ2 की बाद में। अब μ1 पहले रखेंगे, μ2 बाद में। अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी बना दिए आपके सामने। ईच नोट आएगा μ1 माइनस μ2 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड ईच वन इज कोलन h1 μ1 माइनस μ2 लेस देन 12। अब हमारे पास दो हाइपोथेसिस बन गया। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हुए क्लेम कर रहा है एक्सीड्स द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी बाय एट लीस्ट। अब जो उसका क्लेम था पीछे से चला आ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नल हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अब हमने अल्फा फाइंड करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने हमें दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब हमें चाहिए लेस देन का साइन है तो 0.05 ही चाहिए होता है। 0.05 को यूज़ करते हुए यहाँ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। जी अल्फा इज इक्वल टू g.05, ये आएगी आपके पास 0.05 रो में देखना 0.00 वाले कॉलम में। मैं भी देख लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये आ रही है -1.6 ठीक है। आपके पास यही आएगा, आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। मैं ऑलरेडी 2 के ए एंड बी पार्ट में बता चुका हूँ किस तरह से फिक्स करेंगे। जी अल्फ़ा की आ गई ये वाली वैल्यू। अब क्रिटिकल रीजन यही बना लेते हैं। क्रिटिकल रीजन ये होगा हमारे पास जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज करते हुए उसमें लेस देन का साइन है -1.645। अब डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल में ये सारी बातें आपने लिखनी है। इफ़ जी लेस देन ये वाला यूज़ करते हुए क्रिटिकल रीजन -1.645 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट ईच नोट, ठीक है। इसके लिखने के बाद आपने ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व वैल्यू आप लिखेंगे हाईलाइट करके, जो कि जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि μ1 पहले μ2 बाद में, माइनस डेल्टा नोट, ये आपका μ1 माइनस μ2 का आंसर, डिवाइड बाय s1 हेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 हेड स्क्वायर डिवाइड बाय n2। अब यहाँ वैल्यू तो आपने लिखनी है x1 बार की 86.7 माइनस 77.8 माइनस 12 डेल्टा नोट का आंसर हमारे पास जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे s1 हेड स्क्वायर, s1 हेड हमारे पास 6.28, इसका स्क्वायर यहाँ लिखे n1 हमारे पास है 50 प्लस s2 हेड स्क्वायर 5.61 स्क्वायर डिवाइड बाय n2, वो भी हमारे पास 50 है। अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है। कैलकुलेटर से हम करते हैं, जाएगा आपके पास 86.7 माइनस 77.8 माइनस 12, यहाँ भी 12 डाला, ये 12 आपने डालना है, माइनस 12 प्रेस एंटर, ये आएगा। फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट एंड इनटू s1 हेड स्क्वायर 6.28, इसका स्क्वायर प्रेस करेंगे डिवाइड बाय n1 जो कि 50 है प्लस 5.61 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय n2 जो कि वो भी हमारे पास 50 है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू -2.603, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने ये फिक्स नहीं किया हुआ तो आपने 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया फिक्स किस तरह से करेंगे। ये आ गई हमारे पास जी की वैल्यू। इसी के साथ अगर आप चैनल के न्यू मेंबर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन में लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू -2.603। अब क्रिटिकल रीजन एंड डिसीजन रूल को यूज़ करते हुए क्या ये -1.645 से लेस देन है।
अब देखिए बच्चों, जब यहाँ आ जाए बात सबसे बड़े की, हालांकि अगर माइनस ना होती तो सबसे बड़ा कौन सा होना था, ये 2.623। जब माइनस आ जाती है जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। ये आप लॉजिक को यूज़ करते हुए, ये वाक्य ही छोटा है इससे, ठीक है, ये छोटा है इससे, ये लेस देन दिस, और लिखेंगे यहाँ सो, ये करेक्ट है। सो वी रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।